हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा सुनिएगा, रोज़ देखिएगा। जैसे मैं बोलती हूँ वैसे आपको करना है। एक्सरसाइज के साथ साथ आज मैंने आपको बताना है कि खाने को कैसे आप बैलेंस करके खाएंगे तो आप हमेशा फिट रह सकते हैं। और आप जैसे एक्सरसाइज आपने किया, आपको जितना टाइम हो, 20 मिनट टाइम हो, आधा घंटा टाइम हो, 1 घंटा टाइम हो, जितना भी आपके पास टाइम हो उतना एक्सरसाइज आप करिए। एक्सरसाइज करते समय आपको ज़्यादा गैप नहीं रखना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। शुरुआत आप 20-20 का 30-30 का सेट लगाइए, 2 बार लगाइए जब शुरुआत कर रहे हैं। जब आपको 2-4 दिन हो जाए करते तो आप इसकी क्वांटिटी आप धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और एक एक्सरसाइज को कम से कम 100 बार करेंगे। कितनी? 100 बार। जैसे ये एक्सरसाइज मैंने किया, जंप करते हैं जो, उसको भी आप हाई जंप भी और नॉर्मल जंप भी जैसे भी आप कर सकते हैं वैसे करें। जैसे इसको कर रही तो इसको भी, जो क्रॉस करती हूँ उसको भी। तो इन सब एक्सरसाइज को कम से कम आपको 100 बार करना है जब आपको 2 दिन हो जाएगा करते। ठीक है, ऐसे करके आप क्वांटिटी इसकी बढ़ाते जाना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमको 10 एक्सरसाइज करने को टाइम नहीं है तो आप इसमें से 5 एक्सरसाइज ले लीजिए और उनको कर लीजिए। इतना करिए कि मतलब इन्हीं एक्सरसाइज में आप थक जाइए। जो मैं मतलब लेट के करती हूँ पेट के लिए, बेली फैट के लिए, तो जिस दिन आप उनको करना हो ना तो ये बाकी की एक्सरसाइज आप छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा अपने आप को हीट करके और बेली फैट की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर सारी करने को टाइम है तो आप सारी भी कर सकते हैं। तो जैसे आपको शुरुआत करना है गर्म पानी से। आप गर्म पानी 1 से 2 गिलास सुबह पिएंगे। जैसे हम लोग चाय पीते हैं उससे थोड़ा सा मतलब कम हो, बाकी आप उसको सिप कर करके आप पिएंगे। फिर आपको नाश्ता कुछ ना कुछ करना ही है, नाश्ता आपको गैप नहीं करना है। और नाश्ते में आपको ऐसी चीज़ें लेनी है जिससे प्रोटीन और फाइबर से भरी हो। या कि मतलब जैसे अंकुरित बीज हो गया, फ्रूट हो गया, चिला वगैरह हो गया, या कि आप मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल हो इनमें से कुछ कुछ भी आप लीजिए ज़रूर। अगर नहीं है तो फिर आप रोटी सब्जी भी लीजिए, लेकिन आप मतलब तेल मसाले वाली सब्जी नहीं लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि आप मतलब नॉर्मल वाली सब्जी लें। रोटी आप जो खाएंगे ना तो आप इतना चबा चबा के खाएंगे कि आपके मुंह में पानी बन जाए। इसके बाद उसको निकलना, हर एक टुकड़े को आप कम से कम 20 से 25 मिनट में 25 बार आपको चबाना ही चबाना है। शुरुआत आप 15 बार से शुरू करिए, फिर 20 बार करिए, फिर आप 30 बार ले जाइए। ऐसे करके आपको आदत डालनी है। और जब भी आप मान लीजिए खाना खाने बैठते हैं, आपको याद नहीं रहता, आपसे हो नहीं पाता है, तो वेट लॉस वाली वीडियो आप लगा लीजिए। आपको ये याद रहेगा कि हमको वेट लॉस करना है, तो उसमें आपको ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। ठीक है, अब सर्दियों में ऐसा है कि आप एक रोटी भी खाएं, नमक रोटी भी खाएं, वो भी आपके लगेगा ही लगेगा शरीर में। इसलिए खाना खा के आपको बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ आपको काम करना है, कोई ना कोई एक्टिविटी करना है। वज्रासन में बैठना है, या कि आप 10-5 मिनट आप अपने घर आंगन में चल लीजिए। इसके बाद आप लेटना बैठना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस छोटी छोटी आदतों से आपको बहुत ही मतलब फ़र्क पड़ेगा। खाना हमेशा अपने छोटी थाली लीजिए, छोटी कटोरी लीजिए, उसमें खाना आप परोसिए। और सैलेड पहले खा लीजिए। सैलेड जैसे खा रहे हैं अगर आप, तो पहले खा लीजिए या कि साथ में खाइए, जैसे आप खा सकते हैं। अगर आप पहले खा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कभी कभी कैसा होता है ना कि आप साथ में अगर खाते हैं तो कभी कभी होता है कि गैस बनने लगती है किसी किसी के, तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो। ठीक है, दोपहर का खाना आप दाल चावल खा रहे हैं, दाल चावल खाइए, कढ़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल, जो भी आपके घर में बनता है ना वो खाइए, लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा कि सैलेड का आपका ज़्यादा हो, आपकी सब्जी अगर कम ऑयल वाली है तो सब्जी ज़्यादा हो, और रोटी और या चावल आप खा रहे हैं तो वो 1 से 2 करछी हो। ठीक है, अगर आप चबा चबा के खाना खा पा रहे हैं तो आप अगर 30 से 32 बार हर निवाले को चबा पा रहे हैं तब आप खाना उतना ही खा लीजिएगा जितना आपसे खाया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप चबा चबा के खा रहे हैं तभी, एक निवाले को 25 से 30 बार चबा रहे हैं तभी आप भरपेट खाना खाइएगा, नहीं नहीं खाना है। ठीक है, क्वांटिटी कम करके खाना है, जितनी आपकी भूख है उसका आधा खाना है। ठीक है, इस बात का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। बैलेंस कैसे करेंगे, आपको छोटी थाली, छोटा प्लेट, उसमें से थोड़ा थोड़ा खाना आप लेंगे। छोटी थाली मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप क्वांटिटी कम करके खा रहे हैं ना, कि छोटी थाली में लेंगे तो आपको ये लगेगा ना खाना बहुत सारा है। जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि ये सोच के ही उनको होने लगता है कि नहीं मैं डाइट में हूँ, मैं इतने में कैसे पेट भरेगा, मैं इतना खाऊंगी तो कमज़ोर हो जाऊंगी, ये वगैरह वगैरह जो भी उनके मन में आता है, तो ये नहीं आएगा। वैसे भी सर्दियां हैं, अगर आप एक बार भर पेट खाना खा लेंगे तो वैसे भी बार बार भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है। गलती से अगर आपने चबा चबा के खाना खाया तो बिल्कुल भी आपको भूख नहीं लगेगी। ठीक है,
उसके बाद दोपहर के खाने के बाद 1 घंटे बाद आपको ग्रीन टी लेना है। कोई भी कंपनी की आप ग्रीन टी ले सकते हैं, जो आपको सही लगे। 32 बार की ले सकते हैं और कोई ले सकते हैं, जो आप अवेलेबल कर सकते हैं वो ले लीजिए, ठीक है। नहीं है तो आप गर्म पानी पीजिए। और शाम का खाना एकदम हल्का कर दीजिए, जो भी खा रहे हैं हल्का कर दीजिए। ओट्स खा रही हैं, दलिया खा रही हैं, खिचड़ी खा रही हैं, रोटी खा रही हैं, मल्टीग्रेन की रोटी खा रही हैं, कुछ भी खा रही हैं, लेकिन जो भी खा रही हैं ना, दिन भर में आपको कम से कम जितना आपका वेट है ना, उतना आपके अंदर प्रोटीन जाना ही जाना चाहिए। आप किस तरह आप खाएंगे प्रोटीन, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके घर में खाने में कितना प्रोटीन बन रहा है, और नहीं तो आपको फिर अलग से लेना होगा कुछ ना कुछ। अब जैसे अंकुरित बीज हो गया, आप कोई भी दाल ले लीजिए, दाल फिर आपको ज़्यादा खानी होगी, ठीक है। और भुना चना है, पनीर है, सोयाबीन है, सोयाबीन का उपयोग आप ज़्यादा करिए। पनीर का है, मतलब कुछ, मतलब आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप क्या खा सकती हैं, आप क्या अवेलेबल खा सकती हैं, आप कितने मतलब बजट आपका बन पाता है उसके हिसाब से आप खा सकती हैं, ठीक है। तो प्रोटीन और फाइबर आपके खाने में बहुत मतलब होना ही होना चाहिए, ठीक है। इसलिए कि ये गलती मैंने किया था, मेरे को पहले नहीं पता था तो मैंने प्रोटीन लिया ही नहीं था। नॉर्मल खाना ऐसे खाते थे, तो खाना भी जब अंदर कम जाएगा और प्रोटीन भी नहीं जाएगा, मतलब चेहरा का सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है और फैट मतलब कम नहीं हो पाता है। मसल्स कम होने लगते हैं, फैट नहीं कम हो पाएगा। इसलिए मसल्स आपका कम ना हो, इसलिए प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब प्रोटीन आप गूगल में सर्च कर सकते हैं किस में है, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। बाकी हरी सब्जियां हैं, दालें हैं, बेसन का चीला है, मतलब इन चीज़ों का, सोयाबीन है, पनीर है, ये वगैरह वगैरह आप उपयोग कर सकते हैं। इनको तो आपको थोड़ा बहुत इसमें से भी मिल जाएगा। जैसे भुना चना है, इनको भी उपयोग करिए, ओके। तो अंकुरित बीज वगैरह, जैसे एक सिस्टर बोल रही थी कि वो कम से कम हो गया होगा उनको 15-20 दिन करते हुए, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपका वेट घटा कि नहीं घटा, इंच घटा, क्या घटा, कुछ तो घटा होगा, आप ज़रूर बताइएगा। और नहीं घटा होगा तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। जैसे आप कर रही हैं ना, वैसे आप करते रहिएगा। नाम तो हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी कल ही मैसेज की थी कि दीदी मैं आपकी वीडियो डेली देखती हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग कोई भी आप लोग घटा रहे हैं वजन, आप लोगों को घटता है तो ज़रूर बताइएगा, ओके। ये जो एक्सरसाइज है उठक बैठक जो मैं कर रही हूँ, तो आप लोगों को अगर 4-6 दिन हो गए हैं करते, तो इसको भी अपने उसमें ऐड कर लीजिएगा। इसको करते समय आप 1-1 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। 20-20 का 3 सेट लगाइएगा। तो आपको इसको भी मैंने हफ्ते में 2 दिन आप ज़रूर करिएगा। इससे आपकी बॉडी शेप में आएगी और आपको अलग से कोई मतलब वो नहीं होगा, पूरी बॉडी की ही एक्सरसाइज होती रहती है। इसीलिए मैं हर तरह की एक्सरसाइज दिखाती हूँ, ठीक है। तो करिएगा, खुश रहिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पानी पीने का, खाने का, एक्सरसाइज करने का पूरा प्रॉपर ध्यान रखिएगा। तीनों चीज़ को लेके चलिएगा। तीनों चीज़ नहीं ले पाते हैं तो 2 चीज़ ज़रूर लेके चलिएगा। 2 भी नहीं ले पाते हैं तो 1 चीज़ को ज़रूर लेके चलिएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है, शादी में गए हैं, घर में कोई फंक्शन है, कुछ चीज़ें छूट गई है, तो किसी एक को अपनाइएगा। डाइट कम कर दीजिए, चबा चबा के खाइएगा, या एक्सरसाइज कर लीजिएगा, या कि आप खाने की क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। कुछ ना कुछ तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ पाना है तो देखिए कुछ ना कुछ तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ अपनाना पड़ेगा, अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको करना होगा, ठीक है। तो करिएगा, खुश रहिएगा। ओके, बाय बाय।